ये लफ्ज है बैतुल मक़दिस, बैतुल मुक़द्दस लफ्ज नहीं है, बैतुल मुक़द्दस लफ्ज नहीं है, बैतुल मक़दिस इसकी ट्रू प्रोनाउंसिएशन है। सवाल ये पैदा होता है कि तुम्हारे पास कौन सी दलील है कि ये मुक़द्दस नहीं है? मक़दिस है तो मक़दिस पढ़ने की दलील क्या है? जाहिर है कि इसका सीगा बताओगे, और सीगा मिर्ज़ा जलमी को आता नहीं है, क्योंकि सरफ जनाब ने पढ़ी नहीं है, नाहव जनाब ने पढ़ी नहीं है, ना गिरदान आती है, ना सीगा आता है, ना उसकी तालील आती है। तो कैसे बताएगा कि मक़दिस कौन सा सीगा है, मुक़द्दस कौन सा सीगा है और मुक़द्दिस कौन सा सीगा है? जबकि अगर हम शारहीन हदीस को और उलमा को देखते हैं तो उन्होंने इसके 3 ज़ब्त लिखे हैं, यानी इसका सही तलफ़्फ़ुज़ जो है वो 3 तरीके से किया जा सकता है, अल मक़दिस, अल मुक़द्दस और अल मुक़द्दिस। इमाम बदरुद्दीन ऐनी अपनी किताब उम्दतुल कारी शरह सहीह बुखारी की जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 380 पे सही बुखारी की हदीस नंबर 40 के तहत इसका ज़ब्त बयान करते हैं। फरमाते हैं कि वल मक़दिसु बिफ़तिल मीम व सकूनिल काफ व कसरिद दाल, यानी इसको अल मक़दिस पढ़ेंगे, मीम के फ़तह के साथ काफ को साकिन रखेंगे और दाल के नीचे ज़ेर अल मक़दिस। अगर हम इसको अल मक़दिस पढ़ते हैं तो फरमाते हैं कि मस्दरुन मीमीयुन, ये मस्दर मीमी होगा कल मर्जे, जैसे कि मर्जे, या ये मस्दर मीमी नहीं तो औ इस्म मकान मिनल कुदुस, या ये कुदुस से इसमें मकान होगा। इसमें ज़र्फ़ का सीगा, ज़र्फ़ की 2 सूरतें होती हैं, ज़र्फ़ मकान होता है या ज़र्फ़ ज़मान, तो ये इसमें ज़र्फ़ मकान होगा। अयिल मकानुल्लज़ी युत्तहरु फ़ीहिल आबिदु मिनज़्ज़ुनूब, यानी वो मकान, वो जगह जहाँ इबादत करने वाले को गुनाहों से पाक कर दिया जाता है, तो इसलिए इसको अल मक़दिस पढ़ेंगे, इसमें ज़र्फ़ मकान के वज़न पर। या ये कि यानी वो मकान और वो जगह जहाँ इबादत, बुतों की इबादत से पाक होती है, यानी यहाँ सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वहदहु ला शरीक की इबादत की जाती है। और दूसरा ज़ब्त इसका ये है वजाअ फ़ीही दम्मुल मीम व फ़तहुल क़ाफ़, कहते हैं इसका दूसरा पढ़ने का तरीका है कि इसकी मीम पर ज़म्मा पेश पढ़ेंगे और काफ पर फ़तह ज़बर पढ़ेंगे और दाल मुशद्दद रखेंगे, यानी अल मुक़द्दस। वह इस्म मफ़ऊल मिन तक़दीस, तो इस सूरत में ये मस्दर तक़दीस से इसमें मफ़ऊल का सीगा होगा। क़द्दस युक़द्दिसु तक़दीसन फ़हुव मुक़द्दिसुन व क़ुद्दिस युक़द्दसु तक़दीसन फ़ज़ाका मुक़द्दसुन, इसमें मफ़ऊल का सीगा होगा। माना यह होगा कि पाक किया हुआ, पाक किया हुआ। और फरमाते हैं कि वजाअ बिसीगत इस्मिल फ़ाइल, और ये इसमें फ़ाइल के सीगा के साथ भी आया है, यानी अल मुक़द्दिस। पहला था अल मक़दिस, दूसरा अल मुक़द्दस और तीसरा ज़ब्त इसका है अल मुक़द्दिस, इसमें फ़ाइल के सीगा के साथ। माना ये होगा कि यानी जो इबादत करने वाले को गुनाहों से पाक करने वाला है उसको बैतुल मुक़द्दिस कहा जाता है। तो बैतुल मक़दिस भी पढ़ सकते हैं, बैतुल मुक़द्दस भी पढ़ सकते हैं और बैतुल मुक़द्दिस भी, तीनों तरीके से पढ़ा जा सकता है। मिर्ज़ा ने ये तो कह दिया कि अल मक़दिस है, मुक़द्दस नहीं है, ये नहीं बताया कि मुक़द्दस क्यों नहीं है। लिहाजा मिर्ज़ा जलमी जो है ना वो सिर्फ अपने ब्लाइंड फॉलोअर्स के सामने ऐसे अपनी जाली इल्मी दाग बैठाने की कोशिश करता है, जबकि अरबी ग्रामर के एतबार से मिर्ज़ा को आता जाता कुछ नहीं है, कख भी नहीं आता। तो जहाँ तक ताल्लुक़ है इसके ज़ब्त का वो मैंने आपके सामने बयान कर दिया।